जो अच्छा व्यक्ति होता है उसकी यादें रह जाती हैं और उसे हर कोई याद करता है। ठीक है, जिस तरह से महर्षि दयानंद जी थे, उन्हें भी लोग याद करते हैं। सेम महर्षि दयानंद जैसी मृत्यु हुई थी उनकी अजमेर में और नवरात्रि में। ठीक, तो अच्छे व्यक्ति को हर कोई याद करता है। पुरुषोत्तम राम थे, योगी राज श्री कृष्ण भगवान थे, उन्हें भी, वो भी तो अच्छे, समझो भगवान नाम क्यों पड़ा उनका, वो अच्छे थे इसीलिए लोग भगवान के नाम से जानते हैं। और जिस तरह से भगवान है हमारे लिए, तैसे हमारे लिए गुरु जी हैं, इसलिए हम गुरु जी पे माला नहीं चढ़ाते हैं। वो भी हमारे लिए हमेशा जीवित रहेंगे, कहने वाले चाहे कुछ भी कहते रहें। फटा हुआ है तो फाइनली गाइस हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है और इधर आयुष हो गया, उसे नींद आ गई तो हमने सोचा सो लेने थे। आज हम मार्केट गए थे, वो तो था, वो घर पे था तो अब सो गया का पत्ता खा रहा सड़ा हुआ। इधर हमने तैयारी कर ली है, देखिए ये फूल आम के पत्ते। और आज के ही दिन गुरुजी की याद आती है, मृत्यु हुई थी तो हाँ, सोचा और उनके परिवार वाले पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, बट मैं नहीं जानती हूँ। तो आज हम लोग हवन करेंगे जिससे गुरुजी को हमारी खुशी मिलती थी। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अथ आचमन मंत्रः जन्म सीधे हाथ लो। ठीक है, हम हवन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुरुजी खुश हो, तभी गुरुजी खुश हो। ओम अमृतोपस्थं नमः स्वाहा। ओम अमृतापिधान नमः स्वाहा। ओम सत्यम यशाशीर्यमिहि श्री श्वेतां स्वाहा। अथ अंग स्पर्श मंत्र, जैसे अंगों पर। ठीक है, बाएं हाथ में, ये बायां होता है, ये वाला लेफ्ट बायां होता है, वाले हाथ में। ओम वाग में आसो वस्तु मुख में। ओम नरसों में प्राणो वस्तु नाक में। ओम अक्षुण में चष्टम वस्तु आंखों में। ओम कर्णों में स्वत्रम वस्तु कानों में। ओम बाहर में बलम वस्तु बाहों में। ओम ऊर्ध्व में ओजो वस्तु जांघों में। ओम अधिष्ठान में एगानी तले स्तनवा में संसंतु पूरे शरीर से जुड़ो। अथ ईश्वर स्थिति प्रार्थना। ओम विश्वानि देव सवितरे दुरितानि पराशुभाय भद्रं दन्या शुभ। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, ऐसा सामग्री ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कराइए। ओम हिरण्यगर्भा संवर्ता अग्रे भूतस्य जातः पतिरेकशीत् सदाधार पृथ्वी द्यां तेमां तस्मै देवाय विशः विधेम। आते नहीं मंत्र। ओम यात्मजा वल्लदाय यस्य विश्वासते प्रशिशं यस्य देवाय यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय विशः विधेम। ओम यप्राणितो निमिषतो महत्वत् इन्द्राजा जगतो बभूव यस्मस्य उद्युपदयितपुष्पदा तस्मै देवाय विशः विधेम। ओम इंद्रग्रह पृथ्वी चारणेन येनः कायोऽन्तरिक्षरजसो विमानः तस्मै देवाय विशः विधेम। पावन लगवा दो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा इदम् अग्नये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम् इंद्राय इदं नमः। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
तो गुरु हो जाना, गुरु जी के पे छुटा दो है। पानी आ गया था तब हटा दिया था। तो वो सूख नहीं जाता? अच्छा, गुरु जी को पानी आ गया। हाँ। कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं भार्गव को इसलिए डांट रही थी क्योंकि मैंने सोचा ये भार्गव ने गुरुजी के माथे पे जो मैंने टीका लगाया था उसे छुटा दिया। बट भार्गव कह रहा था नहीं मम्मा, मैंने इसलिए नहीं, गुरुजी के टीके के ऊपर पानी जा रहा था इसीलिए मैंने गुरुजी का फेस साफ किया। मंदिर के आंगन तू ही आधार, हाथ में फूल मन में तेरा नाम, अग्नि स्वाहा इदम अग्नि इदम नमः की अग्नि तू तुझे ही डालनी। परब्रह्म, हवन की ज्योति मन में जले, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते नमः। भक्ति की ओम सूर्योदय ते ज्योतिष्क्रिया स्वाहा। ओम सूर्योदय ते ज्योतिष्क्रिया स्वाहा। ओम ज्योतिष्क्रिया सूर्योदय ते स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। घंटी की गूंज शंख की लकड़ी नहीं बोलते संग्राम। बच्चों की आवाजें बुद्धू का प्यार, तोड़ते नहीं है। तिलक लगा के सारे झुक जाए, तेरे चरणों में सुख ही सुख पाए, हवन की ज्योति मन में जले, राम राम नाम नैनों से भरे, भक्ति की हवा सांसों में चले, तेरा ही सहारा प्रभु मेरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सब पर कृपा करो भगवान, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर सब विधि हो कल्याण। हे ईश्वर सब सुखियों को इन हो दुखारी, भद्रभाव देखे सभी पथिक क्यों हितकारी। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे चल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले रिचाएं सत्य को धारण करे, हर समय हो मग्न सारे शोक सागर से तरें, अश्वमेघादिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दें संसार को, नृत्य श्रद्धा भक्ति से आजाद हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे, भावना मिट जाय मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण हो बे यज्ञ से नर नार की, लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदम नमम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, हाथ जोड़ झुकाय मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, प्रभु आपकी सब पर रहे। जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय, वैदिक धर्म की जय। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी, वेद की ज्योति ऊंची रहेगी। वैदिक धर्म। शांति पाठ। ओम दयो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोष दया शांति, वनस्पत्या शांति, विश्वदेवा शांति,
ब्रह्म शांति सर्वः शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। यदि करवा दें सभी को नमस्ते। गुरु जी को भी नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। हो गया गुरुजी के लिए टीका लगा दो। लगा लगा दीजिए। क्या करें? अब गुरुजी देख रहे हैं मुझे कहीं से। गुरुजी के बारे में कुछ बताओ। गुरुजी का मतलब हवन किस लिए बनाया आपने? हवन क्यों किया? आज की डेट पे गुरुजी एक्सपायर हो गए थे। हमने सोचा भी नहीं था कि गुरुजी इतनी जल्दी एक्सपायर हो जाएंगे। ठीक है, वो कहते रहते थे कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो ज़्यादा रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया में तो लोग आना जाना लगा रहता है। लेकिन हम सोचते थे गुरुजी तो ऐसे ही करते रहते हैं। गुरुजी कहते थे मेरा कोई परिवार नहीं है, ना मेरे कोई आगे है ना पीछे है, ठीक है, और मैं तुम्हारे बच्चों को पढ़ाता रहा, वो भी दूर से फ़ोन से पढ़ाता रहा, तो ज़्यादा मतलब रोने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है अगर मुझे कुछ हो गया तो। और गुरुजी के पास जब पैसे थे तो हम कहते थे गुरुजी पैसे जमा कर लिया करो अपने अकाउंट में, ठीक है। तो गुरुजी कहते थे कि हम किस लिए जमा करें, हमारा कोई परिवार ही नहीं है, ठीक है, और हम अगर जमा करेंगे तो पड़ा रहेगा और क्या नाम पड़ा रहेगा, फिर वो सरकार का ही हो जाएगा, उस काम किसी भी काम नहीं आएगा, इसलिए वो दान कर दिया करते थे। दान किस चीज़ में? दान क्या नाम, जब हम छोटे थे कक्षा 6 में थे तब गुरुजी आए थे, तो हमें इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, पहले पढ़ाई ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी, ठीक। तो गुरुजी ऐसे आए थे अचानक से, हमारे मतलब चाचा थे उनको पढ़ाने के लिए आए थे। एक लोग स्वामी जी थे, वो भी आर्य समाज से जुड़े हुए थे, तो वो यहाँ प्रोग्राम होता है आर्य समाज मंदिर में, यहाँ आते रहते थे, तो वो आते रहते थे। तो उन्होंने कहा था जो हमारे चाचा थे वो थोड़े शरारती थे, वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, तो सब लोग चिंता होने लगी कि ये पढ़ेंगे नहीं। तो गुरु वो स्वामी जी थे, वो ब्रह्मचारी थे, गाँव में रहते थे, तो उन्होंने कहा कि इनके लिए वहाँ छोड़ दो आर्य समाज मंदिर में। तो वो चाचा यहाँ आर्य समाज मंदिर में छोड़ दिया था। तब गुरुजी आर्य समाज की जो वेद उद होती है किताबें, ये सेल किया करते थे, और हमारे यहाँ कटकवारा गाँव है, उसमें मतलब हवन होता था, ठीक है, सामवेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये वाले हवन होते थे, ठीक। तब जब ये होता था तो गुरुजी किताबें लेके गए थे, इन्हें इनवाइट किया था वहाँ सेल करने के लिए। हवन शायद 3 या 5 दिन चलता रहता था लगातार। तो फिर वो चाचा जो थे वो चले आए यहाँ आर्य समाज मंदिर में रहने लगे, गुरुजी उनके मतलब उन्हें पढ़ाने लगे थे अपने पास, ठीक, रख लिया। तो अचानक से गुरुजी गाँव में गए थे, तो सब लोगों ने देखा था अरे ये तो मतलब हमारे चाचा जो थे वो सुधर गए थे, बहुत टैलेंट हो गए थे। तो सभी लोगों ने कहा था कि यहीं रहो ब्रह्मचारी, तो उन्होंने कहा हम नहीं रहेंगे यहाँ। तो उन्होंने कहा था अगर हम रहेंगे तो हमारे लिए एकांत जगह चाहिए, क्योंकि हम ब्रह्मचारी हैं, और जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं वो लोग गृहस्थ जीवन से दूर रहते हैं। एकांत मतलब शांत सी जगह और अलग, अकेले। जैसे कि मतलब अलग जो ऋषि मुनि होते हैं, कुटिया उठिया होती है तैसे, फिर एक गोड़ा बोलते हैं, ठीक, गोड़ा जैसे कि बैठक होती है अलग, फिर वहाँ रहने लगे थे। वहाँ रहते रहते बच्चों को पढ़ाते थे, कम से कम मुझे लग रहा 60-70 बच्चों को अलग अलग पढ़ाते थे, ठीक, हवन भी करना सिखाते थे। कुछ बच्चे थे तो मैं छोटी थी तो लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, लड़कों को। फिर पापा ने सबने कहा था पढ़ाओ, तो गुरुजी ने कहा था हम पढ़ाएंगे, लेकिन एक शर्त पे पढ़ाएंगे, यहाँ कोई जेंट्स बैठा रहेगा तब तक हम पढ़ाएंगे, ठीक। तो गुरुजी ने स्टार्ट किया, ऐसी चौकी पड़ती रहती, तो गुरुजी ऊपर बैठे थे और हम लोग जैसे यहाँ पर बैठे ऐसे नीचे, और ऐसे डंडा रख के पढ़ाते थे। कभी भी गुरुजी ने ऐसे नहीं मारा लड़कियों को, न टच किया, ऐसे मारते ही नहीं थे वो, ऐसे ना उंगली से पढ़ाते थे, डंडा रहता था ऐसे पढ़ाते थे। और जो बच्चा होशियार होता था उसको ही मतलब ज़्यादा प्रेम करते थे और उसी को ज़्यादा पढ़ाते थे। और फीस पता कितनी लेते थे? 25 रुपये महीने। हमने 25 रुपये महीने में पढ़ाई की गुरुजी से, ठीक। जब पल्ली बखरी सुधा बुआ हैं उनके गोड़ा में रहते थे तब हमने फीस दी। फिर गुरुजी थे वहाँ से चले गए, खेत उगाने वाला खेत देखा कटवारे में, वहाँ झोपड़ी पड़ी थी, वहीं रहने लगे थे। वहाँ रहते, जब हमारे यहाँ रहने लगे थे तो गुरुजी ने हमसे फीस लेना मतलब नहीं लेते थे। वो इसलिए नहीं लेते थे क्योंकि हम तुम्हारे घर का अन्न खाते हैं तो हम फ्री में पढ़ाएंगे, ठीक। तो गुरुजी फिर पढ़ाते थे, जब तक पापा या दादा वादा कोई रहता था तब तक पढ़ाते थे, और जब वो लोग नहीं रहते थे फिर हट जाते थे। और गुरुजी का कहना होता था कि जब हम खेत पे रहें अकेले में तो वहाँ कोई लेडीज ना आए, ठीक। तो इस तरह से फिर हमारी शादी, मतलब हम बड़े हो गए। और पता है गुरुजी कभी भी चप्पल नहीं पहनते थे, नंगे पैर रहते थे। पैर को सही बैठो, नंगे पैर, कितनी भी ठंड होती थी, ठीक है। तो जब हमारी शादी हुई थी गुरुजी बाहर थे, और गुरुजी जो थे वो शादियों का खाना नहीं खाते थे। जब शादी होती थी ब्रह्मचारी थे इसलिए, और क्या नाम, न शादी में जाते थे, किसी की शादी में भी नहीं जाते थे, ठीक। वो कई गुरुकुल में रह के तब पहुँचे थे गाँव। जब शादी हो गई थी, मतलब तय हो गई थी, और तो दिल्ली
रहने लगे थे। जब आपकी शादी हुई थी तब गुरुजी आए थे? नहीं आए थे, गुरुजी नहीं आए थे, लेकिन गुरुजी ने पैसे जो थे वो भेज दिए थे। तो सबको भेजते थे पैसे। जब मम्मा, जब आपकी शादी हुई थी तब गुरुजी कहाँ रहते? गुरुजी जब शादी तय हुई थी तो गुरुजी दिल्ली रहते थे। दिल्ली आसमान मंदिर है, वहाँ चले गए, वहाँ उनका बुलावा आ गया था। क्योंकि गुरुजी कहते थे एक जगह पानी, मतलब नाली का पानी है, अगर इकट्ठा रहेगा तो वो सड़ जाएगा। नाली का पानी चलता रहना चाहिए तो ताकि वो साफ रहे, इसलिए गुरुजी एक जगह नहीं रुकते थे, चलते रहते थे इधर उधर। और क्या नाम, तो फिर गुरुजी दिल्ली चले गए थे, ऐसी शादी हुई थी तय फिर। और गुरुजी थे कि मतलब शादी जो होती थी तो शादी का खाना नहीं खाते थे, ब्रह्मचारी लोग होते हैं, वो शादी का खाना भेज दिए थे कि आचार्य जी बाहर से आएंगे शादी करने के लिए और तो यही शादी करेंगे, ठीक। तो उस टाइम आचार्य जी आए थे शादी करने के लिए, उन्होंने शादी की थी। और जिसकी भी शादी होती थी या कुछ प्रोग्राम होता था तो गुरुजी पैसे भेज देते थे दूर से। आप तो मम्मा, गुरुजी दिल्ली पहुंचकर उसके बाद कहाँ गए थे? गुरुकुल? गुरुजी गुरुकुल नहीं गए थे, गुरुजी गए थे अजमेर दिल्ली से। हाँ, फिर हम जब हमारी शादी से पहले गुरुजी ने हमें बुलाया था, हम गए थे, पापा गए थे और भी लोग गए थे, ठीक। दिल्ली गए थे, वहाँ प्रोग्राम था MDH मसाले वाले हैं वो महाशय। हाँ, तो हम वहीं गए थे, प्रोग्राम था तो गुरुजी ने बुलाया था, तो हमारा भी नंबर नोट करवा लिया था, ठीक। वहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। फिर बस लेट हो गई इसलिए हम लेट पहुँचे वहाँ। मम्मा, तो फिर गुरुजी से हम लोग मिलने गए थे? तुम थे ही नहीं। उसके बाद में गुरुजी वहाँ से अजमेर चले गए, फिर तुम्हें फ़ोन से पढ़ाते थे, ठीक। तुम छोटी थी तो गुरुजी कहते थे कि हम आस्था को पढ़ाएंगे और पैसे भेज देते थे बाई चांस। कभी जब उनके पास बहुत सारे पैसे होते थे वो सोचते हम इतने पैसों का क्या करेंगे, तो किसी को दान कर देते थे और उन्हें सैलरी मिलती थी, वहाँ काम भी करते थे अजमेर में आसमान मंदिर में। और इसके बाद मतलब तुम्हें पढ़ाते थे फ़ोन से, हम तुम्हारे पास बैठे रहते काफ़ी देर तक, मंत्र याद करवाए तुम्हें, ठीक। फिर वहाँ से चले गए वो पुष्कर में रहने लगे। उन्होंने कहा था कि हमें एकांत जगह चाहिए, मतलब भगवान का जाप करने के लिए। तो फिर वहाँ से भी फ़ोन करते। और लास्ट टाइम तुम्हें पता है कि गुरुजी ने कब फ़ोन किया था, ये तुम्हें वीडियो में बता ही चुकी हूँ। इसलिए बस, लेकिन इतना नहीं पता था कि गुरुजी इतनी जल्दी चले आएंगे। लेकिन कोई नहीं, अगर गुरुजी चलेंगे तो उनके हम बताए हुए रास्ते पर जरूर चलेंगे। कुछ लोगों को अगर गुरुजी की मुझे अभी भी याद आती है तो लोगों को मजाक सूझता है, ठीक है। वो कहते हैं केवल दिखावा करती है। दिखा नहीं, मजाक ये सूझता ना कि वो तो चले गए, क्या याद करना। जो अच्छा व्यक्ति होता है उसकी यादें रह जाती हैं और उसे हर कोई याद करता है, ठीक है। जिस तरह से महर्षि दयानंद जी थे, उन्हें भी लोग याद करते हैं। सेम महर्षि दयानंद जैसी मृत्यु हुई थी उनकी अजमेर में और नवरात्रि में, ठीक। तो अच्छे व्यक्ति को हर कोई याद करता है। पुरुषोत्तम राम थे, योगीराज श्री कृष्ण भगवान थे, उन्हें भी, वो भी तो अच्छे, समझो भगवान नाम क्यों पड़ा उनका, वो अच्छे थे इसीलिए लोग भगवान के नाम से जानते हैं। और जिस तरह से भगवान है हमारे लिए, तैसे हमारे लिए गुरुजी है, इसलिए हम गुरुजी पे माला नहीं चढ़ाते हैं। वो भी हमारे लिए हमेशा जीवित रहेंगे, कहने वाले चाहे कुछ भी कहते रहें, ठीक। तो आज का बस ब्लॉग यहीं तक। सो प्लीज़ गाइड मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्ते।